Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video I am going to solve question number 1 of exercise 5.1. Chapter name is Arithmetic Progression. First question is, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? Students, arithmetic progression is a series of numbers. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? वो एक सीरीज ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका जो डिफरेंस है नंबर्स का वो क्या होता है? कॉमन होता है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक नंबर की सीरीज है. नंबर्स कौन से? डिफरेंट नंबर्स. जैसे कि 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 4. तो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या आ रहे हैं? नंबर्स सीरीज में आ रहे हैं. 1 2 3 4 5. क्लियर? सो ऑन एंड सो फोर्थ. इन सभी नंबर्स के बीच में आप देखिए एडिशन हो रहा है किसका? 1 का. 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट arithmetic progression is a series of numbers having the common difference. Clear? Arithmetic progression क्या है? Arithmetic progression वो चीज है जिसमें कि नंबर्स जो हैं आपके वो सीरीज में लिखे गए हैं. और वो सीरीज कैसी है? जिस सीरीज में डिफरेंस जो है दो नंबर्स के बीच में वो क्या है? कॉमन है. क्लियर? 1 plus 1 is equal to 2. That's why I am saying that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so on and so forth. These numbers are in series, so that's why we are calling it as arithmetic progression. क्योंकि इन सभी नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? कॉमन है. वही चीज आपको इस स्टेटमेंट में भी पूछी गई है. आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, वो आपको कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. स्टेटमेंट आपसे ये कह रही है स्टूडेंट्स कि टैक्सी का जो किराया है वो 1 किलोमीटर के लिए कितना है? 15 रुपीज है. क्लियर? फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का फेयर है वो कितना है? 15 किलोमीटर है. दैट मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? रुपीज 15. अब आपसे नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. यानी कि 1 किलोमीटर का तो रुपीज 15 है, लेकिन इसके अलावा जितना भी वो ऐड कर रहा है किलोमीटर्स को तो उसका कितना उसको किराया देना है? फेयर कितना देना है? रुपीज 8 देना है. दैट मीन्स व्हेन यू विल ऐड 1 किलोमीटर विथ अनदर 1 किलोमीटर, हाउ मच यू विल गेट? यू विल गेट 2 किलोमीटर्स. 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच? 2 किलोमीटर्स. फर्स्ट किलोमीटर के लिए रुपीज कितना है? 15. एंड एडिशनल जो उसके अलावा जितने किलोमीटर्स वो ट्रेवल करेगा उसके लिए उसको कितना पे करना होगा? उसके लिए उसको कितना पे करना है स्टूडेंट्स? रुपीज 8 पे करना है. फर्स्ट किलोमीटर के लिए मैंने तो उसको 15 रुपीज रहने दिया है और अनदर जो फर्स्ट किलोमीटर एडिशनल है उसके लिए कितना रुपीज है? 8 है. तो 15 प्लस 8 विल बी रुपीज 23. तो दिस इज द वैल्यू फॉर दी 2 किलोमीटर्स. फर्स्ट किलोमीटर की वैल्यू क्या है? रुपीज 15. और अनदर जो 1 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है? रुपीज 8 है. और इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 23 रुपीज. यानी कि 2 किलोमीटर के लिए वो कितना रुपीज दे रहा है? 23. 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपीज दे रहा है? 15. अनदर अगर वो 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है यानी कि 1 प्लस 1 प्लस अनदर 1 किलोमीटर, तो 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच? 3 किलोमीटर्स. अब वो पर्सन क्या है? 3 किलोमीटर्स ट्रेवल कर रहा है टैक्सी से. तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो आपको पता ही है कि 15 रुपीज वो देगा. अनदर अगर वो एडिशनल 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो कितना देगा? रुपीज 8 देगा. और उसके अलावा अगर वो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है तो फिर उसको कितना देना पड़ेगा? रुपीज 8 देना पड़ेगा. अब आप इन तीन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? रुपीज 31. Clear? 15 rupees is for the first kilometer and for the extra kilometers he is giving rupees 8.
That's why I am writing for the 1 plus 1 which is equal to 2 kilometers, how much? 8 plus 8. 15 रुपीज तो आपका एज इट इज ही रहेगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए। क्लियर? अब हम निकालेंगे 4 किलोमीटर्स के लिए। दैट मीन्स 1 किलोमीटर इज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड दिस इज द एक्स्ट्रा किलोमीटर्स। 1 plus 1 plus 1, ये आपके पास अब एडिशनल आ जाएंगे। अब आपके पास कितना किलोमीटर्स हो गया डिस्टेंस? 4 किलोमीटर्स का। 4 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के लिए वो फर्स्ट जो आपके पास किलोमीटर है उसमें तो ₹15 ही पे करेगा, और जो एक्स्ट्रा है उसके पास जो किलोमीटर्स है उसके लिए कितना पे करेगा? 8 रुपीज। नाउ इट विल बिकम हाउ मच रुपीज? एट इट 39 रुपीज। अब वो 39 रुपीज दे रहा है कितने किलोमीटर्स के लिए? 4 किलोमीटर्स के लिए। तो आपके पास सीरीज क्या बन के आएगी? सीरीज क्या बन के आएगी? व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज जिसकी मैं बात कर रहा था? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज क्या बनेगी आपके पास? 15, 23, 31, 39। 15 rupees is for the 1 kilometer, 23 rupees for the 2 kilometer, 31 is for the 3 kilometer and 39 is for the 4 kilometer. Clear? 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 1 is 4. किलोमीटर्स के बीच में तो डिफरेंस सेम आ गया। क्लियर? अब हम चेक करेंगे डिफरेंस किसका? एपी सीरीज का। एपी सीरीज क्या है आपकी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। और वो क्या है आपके पास? 15, 23, 31, 9 in rupees. Now you have to find out the common difference between them. तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए 15 क्या है आपके पास? A1 फर्स्ट टर्म एंड A2 is the 23. 23 क्या है आपके पास? सेकेंड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। थर्ड टर्म क्या है आपके पास? 31। फोर्थ टर्म क्या है आपके पास? 39। तो अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन की सीरीज है उसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? 15, सेकंड टर्म क्या है? 23, थर्ड टर्म क्या है? 31, फोर्थ टर्म क्या है आपके पास? 39। सो व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम? कॉमन डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले आप D1 को निकालेंगे। D1 इज इक्वल टू हाउ मच? A2 माइनस A1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2? 23 minus 15. How much? 23 minus 15 will be equal to how much? 8. Now you will find out the common difference too, which will be equal to A3 minus A2. What is the value of A3? 31. What is the value of A2? 23. It will be equal to 8. Now you will find out the common difference of the third. A4 minus A3. A4 minus A3. What is A4? 39. What is A3? 31 is equal to 8. So the value of D1 is equal to the value of D2, which is equal to the value of D3. That means value of D1 is 8, it is equal to the value of D2 which is 8, and D3 की वैल्यू क्या है आपके पास? ये भी 8 आ गई है। अगर आपके पास D1, D2, D3 सेम है तो आपके पास क्या मतलब हुआ इसका? कि द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सेम। द कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज D? D इज द कॉमन डिफरेंस। D क्या है आपके पास? कॉमन डिफरेंस है। द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ एन AP arithmetic progression is same, therefore the series is an arithmetic progression series. जो आपके पास ये सीरीज हैं नंबर्स की, ये किस फॉर्म में? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में। ये आपका प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हुआ? क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? कॉमन है। दैट मीन्स D1 इज इक्वल टू D2 एंड D2 इज इक्वल टू D3। द कॉमन डिफरेंस,
कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास? डी वैल्यू. द वैल्यू ऑफ डी इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस. द कॉमन डिफरेंस विच इज डी इज सेम बिटवीन द नंबर सीरीज. दैट्स वाई द सीरीज इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर है. नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट भी आपका सिमिलर है स्टूडेंट्स. जस्ट इसमें डिफरेंस क्या आपको गिवन है स्टेटमेंट में. द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम. आपके पास एक सिलेंडर गिवन है आपको. उस सिलेंडर के अंदर क्या है? एयर प्रेजेंट है. और एयर जो आपके पास सिलेंडर में प्रेजेंट है उसको रिमूव किया जा रहा है वैक्यूम पंप के थ्रू. और वैक्यूम पंप के थ्रू हम कितनी गैस को रिमूव कर रहे हैं, कितनी एयर को रिमूव कर रहे हैं? 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर. यानी कि सिलेंडर के अंदर जो एयर है उसका हम 1/4 पार्ट क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं वैक्यूम पंप के थ्रू सिलेंडर से एक पर्टिकुलर टाइम पे. मान लीजिए आपके पास 1 मिनट है और 1 मिनट में आप रिमूव कर रहे हैं 1/4 एयर को सिलेंडर से. और वैक्यूम पंप का क्या कर रहे हैं? आप यूज कर रहे हैं एयर को रिमूव करने के लिए सिलेंडर से बाहर निकालने के लिए. यानी कि सिलेंडर से आप एयर को बाहर निकालने के लिए वैक्यूम पंप का यूज कर रहे हैं. और उस वैक्यूम पंप के थ्रू आप क्या कर रहे हैं? 1/4 जो एयर प्रेजेंट है सिलेंडर से वो निकाल रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में. यानी कि 1 मिनट में आप क्या निकाल रहे हैं? 1/4 एयर निकाल रहे हैं. क्लियर? तो मान लीजिए हम ले लेते हैं यहां पर 100 क्या? आप कोई भी वैल्यू ले लो. Let us suppose you take 16, you take 64, you take 100. Clear? So the air present in the cylinder, let the volume of air, let the, आप x भी ले सकते हो वो आपकी मर्जी है. Let the volume of air present in the cylinder be 100. मैंने वॉल्यूम को क्या मान लिया? सिलेंडर के अंदर जो प्रेजेंट है उसको क्या मान लिया मैंने? 100 मान लिया स्टूडेंट्स. क्लियर? तो आपके पास जो 100 वैल्यू आई है इसका आप क्या करोगे? सबसे पहले 1/4 निकालोगे. 100 का क्या निकालोगे आप? सबसे पहले 1/4 निकालोगे. 1/4 यानी कि कितना हो जाएगा 100 का? 25. 25 जो आपके पास गैस है वो पर्टिकुलर एक टाइम में रिमूव हो रही है. एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी गैस रिमूव कर रहा है वो? 25 रिमूव कर रहा है. 100 का 1/4 ही तो हुआ. वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर. सिलेंडर के अंदर कितनी एयर है? 100. मैंने लेट किया ना वॉल्यूम ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर भी 100. मैंने 100 मान लीजिए मीटर क्यूब या फिर लीटर क्यूब, आप कुछ भी मान लीजिए 100 को. 100 क्या है? एक वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर है प्रेजेंट इन द सिलेंडर. और 100 का हम 1/4 क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं सिलेंडर से बाहर वैक्यूम पंप के थ्रू. तो कितना आ गया? 25 जो है आपने वैल्यू निकाल रही है कितनी? सिलेंडर से गैस की. अब आपके पास जो रिमेनिंग बचा वो क्या बच गया? 100 - 25 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 75. 75 जो लीटर है आपके पास वो गैस कहाँ है? सिलेंडर के अंदर अब प्रेजेंट है. क्लियर? अब 75 का क्या करोगे आप? 1/4 कर दोगे स्टूडेंट्स. 75 का आप क्या कर दोगे? 1/4 कर दोगे. ये कितना हो जाएगा? 4 1s are 4, 3 कैरी फॉरवर्ड, 8 4s are 32. पॉइंट लग जाएगा. 30 आपके पास रिमेनिंग आ गया. अब आप क्या करेंगे? 7 से कैंसिल आउट करें. 7 4s are 28. अब क्या 2 कैरी फॉरवर्ड बच गया. आप 5 से कैंसिल आउट कर देंगे यानी कि 18.75 आपके पास क्या बच गया? रिमेनिंग. आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे. अब आपने क्या किया? 18.75 जो लीटर्स थी गैस वो रिमूव कर दी है सिलेंडर से. 75 में से में जो आपने 1/4 एयर को निकाला तो आपके पास गैस कितनी निकली? 18.75. अब सिलेंडर के अंदर कितनी गैस बच गई? सिलेंडर के अंदर बच गई आपके पास 56.25 लीटर्स ऑफ गैस. 56.25 लीटर्स ऑफ गैस कहाँ बच गई? सिलेंडर के अंदर. क्लियर? अब स्टूडेंट्स आप क्या करोगे? A1 यानी कि फर्स्ट टर्म जो है आपके पास वो क्या आएगी? 100. ये तो हमने लेट किया था. और सेकंड जो आपके पास टर्म आई है वो क्या है? 75. थर्ड टर्म जो आपके पास आई है स्टूडेंट्स वो क्या आई है? 56.25.
56.25. Clear? A1 is equal to 100. This was the value of the cylinder in which air was present. हमने उसको 100 लेट किया था. 100 के बाद हमने क्या किया, 1/4 पार्ट जो है एयर का वो निकाल लिया. तो आपके पास कितना बचा, 75. फिर 75 में से भी हमने क्या किया, 1/4 पार्ट को निकाल लिया. तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, 56.25. अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे. कॉमन डिफरेंस यानी कि D1 विच विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1. A2 क्या है आपके पास, 75 माइनस 100. तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -25. सिमिलरली व्हाट विल बी द डिफरेंस 2? डिफरेंस 2 विल बी इक्वल टू A3 माइनस A2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A3? 56.25. subtracted by A2 which is 75. It will be equal to how much students? -18.75. Clear? आपके पास D1 और D2 की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स. आप चाहें तो D3 भी निकाल सकते हैं. अगर आपको यहां पे कंफ्यूजन है, D3 कैसे निकलेगा, 56.25. 56.25 का आप क्या करेंगे, 1/4 कर लेंगे. 56.25 का मैं क्या कर लूंगा, 1/4 कर लूंगा स्टूडेंट्स. 1/4 करने पे कितना आएगा, 4 1 जा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 4 जा 16. पॉइंट को आप एज इट इज रहने दीजिए, 4 6 जा 24. तो आप 0 लगा के 6 लिख लोगे यहाँ पे. क्लियर? 14.06 क्या आ जाएगा आपके पास, रिमेनिंग. यानी कि आपने जो गैस निकाली है वो क्या है आपके पास, 14.06 आपने निकाल ली. अब आप जब 56.25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 14.06 से तो क्या वैल्यू आएगी, 41.19. सो योर A4 वैल्यू, अब आपके पास A4 की क्या वैल्यू आ गई है, 41.19. दिस इज द वैल्यू ऑफ A4. अब आप D3 की वैल्यू निकालेंगे. D3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A4 माइनस A3 करके. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A4, 41.19 माइनस करेंगे आप A3 से. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A3? A3 की वैल्यू है आपके पास 56.25. सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, -14.06. क्लियर? D1 D2 D3 की वैल्यू आपके पास आ गई है. D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 हमने यहां पे लिख लिया. D1 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -25 इक्वल टू -18.75 इक्वल टू -14.06. अब देखिए D1 की वैल्यू आपके पास -25 है, D2 की वैल्यू क्या है आपके पास, डिफरेंट आ गई है, -18.75. और D3 की वैल्यू आपके पास क्या है, -14.06. यानी कि ये तीनों की तीनों वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है. लास्ट जो हमने पार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आया था, यानी कि D1 D2 और D3 की जो वैल्यूज आई थी वो क्या आई थी, सेम आई थी. लेकिन यहाँ पे देखिए वैल्यूज डिफरेंट आ रही है. D1 आपका -25 आ रहा है, D2 आपका 18.75 आ रहा है और D3 क्या आ रहा है आपके पास, -14.06. यानी कि आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है. दैट मीन्स D1 is not equal to D2, D2 is not equal to D3. So you will write it over here as the common difference in an arithmetic progression series is not same. Therefore, the above AP series is not valid. जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है ऊपर आपके पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कौन सी है आपके पास, दिस वन 100 A1 क्या है आपके पास, 100 क्लियर, कॉमा 75, A3 is 56.25, कॉमा 41.19. क्लियर? ये जो आपके पास सीरीज है, दिस सीरीज इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. व्हाई?
100, 75, 56.25, 41.19 is not an arithmetic progression series, students, because the common difference between them is not same. That's why the arithmetic progression is not in series. आपको मैं एक दूसरे एग्जांपल से भी समझा सकता हूँ इस चीज को. अब मान लीजिए, अब आप ले लीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को 16. वॉल्यूम जो है आपके पास, दिस इज द सेकंड पार्ट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आपको, मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में लेंथी हो गया आपके पास क्वेश्चन. अब मैं इसको दूसरे तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ. दिस इज दी जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है. अब आई एम लेटिंग द वॉल्यूम, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी 16. मैंने उस वैल्यू को क्या ले लिया, 16 ले लिया. ठीक है, आप कुछ भी लेट कर सकते हो. आप 100 लेट कर सकते हो, 16 लेट कर सकते हो, 10 लेट कर सकते हो, 8 लेट कर सकते हो. वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप कोई भी वैल्यू को लेट कर सकते हो. आप x भी लेट कर सकते हो. वॉल्यूम को आप v भी लेट कर सकते हो, जो एयर के अंदर, एयर जो है सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है. वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी x. You can let any number, 100, 16, 25, any number. So I am letting the volume of air present in the cylinder be 16. अगर सिलेंडर के अंदर 16 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है, अब इसका 1/4 हम बाहर निकाल रहे हैं वैक्यूम के थ्रू, यानी कि 16 डिवाइड बाय 4, तो 4 4 16. अब मैंने क्या किया, 4 जो लीटर्स थी गैस वो बाहर निकाल ली. तो 16 माइनस 4 जब मैंने किया तो सिलेंडर के अंदर कितना बच गया, 12. सिलेंडर के अंदर कितनी गैस बच गई, 12 बच गई. अब आप 12 को यहाँ पे लिखोगे और 12 का 1/4 निकालोगे. सिलेंडर के अंदर कितनी एयर बची है, अभी 12 बची है. अब 12 का 1/4 करोगे, यानी कि 4 3 12. अब आपके पास सिलेंडर से बाहर जो आपने एयर निकाली है वो कितने निकाल ली, 3 लीटर्स. तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे 3 से, तो कितनी वैल्यू आएगी, 12 माइनस 3 विल बी 9. क्लियर. अब 9 लीटर्स की जो एयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सिलेंडर के अंदर. दिस इज दी, ये जो आपके पास पार्ट है 12 और 9, ये क्या है मैं आपको बताता हूं. 12 और 9 जो है आपके पास वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर. क्लियर. और आपके पास जो 4 and 3 है, दिस वन, दिस पार्ट, रुकिए यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं. 4 और जो 3 आपके पास है, ये क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज 4 and 3? 4 and 3 is the volume of air taken out from the cylinder. Taken out from the cylinder. क्लियर. सिलेंडर से जो आपने बाहर एयर निकाल ली है वो क्या है, 3 लीटर्स है और 4 लीटर्स है, 4,3. क्लियर. अब स्टूडेंट्स आप देखिए, आपके पास 9 लीटर्स ऑफ एयर जो है सिलेंडर के अंदर बची हुई है. अब 9 लीटर जो आपके पास एयर बची है सिलेंडर की, उसको आप 1/4 क्या करेंगे, निकाल लेंगे, यानी कि 9/4, 4 2 8. क्लियर. पॉइंट लग जाएगा. तो आपके पास 1 कैरी फॉरवर्ड था, तो 10 बच गया, 4 2 8. नाउ 4 5 20. 2.25 आपके पास जो है सिलेंडर से जो आपने गैस निकाल ली एक पर्टिकुलर टाइम पे. 2.25 आपके पास क्या आ गया, volume of air taken out from the cylinder. What is 2.25? 2.25 is the volume of air taken out from the cylinder. So how much will be the remaining? Remaining in the cylinder will be 9 minus 2.25. करिए subtract. 10 minus 5 will be 5. 9 minus 2 will be 7. 8 minus 2 will be 6. So 6.75 will be the वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर. क्लियर. अब आपके पास क्या वैल्यूज आ गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज की, 16, 12, 9, 6.75. क्लियर. सो ऑन एंड सो फोर्थ. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दोबारा सब्ट्रैक्ट करना चाहो 1/4 करके तो आपके पास नेक्स्ट सीरीज का नंबर आ जाएगा. सो A1 इज इक्वल टू हाउ मच, 16. A2 इज इक्वल टू हाउ मच, 12. A3 is how much, 9. A3 की वैल्यू क्या आ गई, 9. A4 की वैल्यू क्या आ गई, 6.75. A1, A2, A3, A4. ये आपके पास क्या वैल्यूज आ गई, 16, 12, 9, 6.75.
अब स्टूडेंट्स आप कॉमन डिफरेंस को निकालिए। अब आपके पास कॉमन डिफरेंस निकालना आसान होगा। D1 की वैल्यू क्या होती है? A2 माइनस A1। A2 क्या है आपके पास? 12 माइनस 16। 12 minus 16 will be minus 4. Similarly, value of D2, A3 minus A2. What is the value of A3? 9 minus 12. 9 minus 12 will be minus 3. Now D3. D3 will be how much? A4 minus A3. What is the value of A4? A4 की वैल्यू क्या है? 6.75 माइनस 9 करिए, क्या आंसर आएगा? 9 से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 6.75 को तो क्या रिजल्ट आएगा? माइनस 2.25। क्लियर? तो आपके पास D1, D2 और D3 की वैल्यूज क्या आ गई है? डिफरेंट आ गई है। यहाँ पे भी देखिए T1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 आप लिख रहे हैं। D1 की वैल्यू क्या है आपके पास? -4 इक्वल टू D2 की वैल्यू क्या है? -3। D3 की वैल्यू क्या है? -2.25 एंड D1 is completely different from D2. D2 value is completely different from D3. That's why D1 is not equal to D2. D2 is not equal to D3. Hence, we can say that the common difference between them is not same. Common difference between them is not same. Hence, the arithmetic progression is not valid. Why it is not valid? Because the common difference between the arithmetic progression series is not same. और arithmetic progression series यहाँ पे आपके पास क्या आई है? 16, 12, 9, 6.75. This is your arithmetic progression series. And the difference between them is not same. That's why this arithmetic progression series is not valid. Here, arithmetic जो progression आपके पास series है ये valid नहीं है। मैंने आपको दो examples के through ये समझा दिया है, दो concepts के through, different concepts के through. Clear? तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? In which of the following situation does the list of the numbers involved make an arithmetic progression series? तो आपके पास ये जो arithmetic progression series आई है ये आपके पास नहीं बना रही है सीरीज को, और उसका मेन रीजन क्या है? कॉमन डिफरेंस। आई होप आपको सेकंड पार्ट क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1 का। मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स के थ्रू बता दिया है, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, जिसमें मैंने वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर को फर्स्ट पार्ट में क्या लिया था? 100, और सेकंड पार्ट में मैंने वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर को क्या लिया? 16 लिया। वो आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स, आप x भी लेट कर सकते हो वॉल्यूम को, v भी लेट कर सकते हो वॉल्यूम को, 100 भी लेट कर सकते हो वॉल्यूम को, 64 भी लेट कर सकते हो, 16 भी लेट कर सकते हो, एनी नंबर इन दी मैथमेटिक्स यू कैन टेक इट एज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और यू कैन लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी x. इट्स अप टू यू। आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 के वो बहुत अच्छे से क्लियर है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व द पार्ट 3 and 4 of the question number 1.